लगाम लगाने वाला नहीं है, वो इसका फायदा उठाकर व्यापारियों की दुकानें सील करके पैसा वसूलना चाहते हैं। और 250 नोटिस आगे तैयार कर दिए गए हैं व्यापारियों को कि और भी सीलिंग का ऑर्डर हो रहे हैं। ये पूरी दिल्ली में एक प्रकार की सीलिंग की आग लग जाएगी। आखिर हमने क्या कसूर कर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या कर दिया केजरीवाल जी? जब इलेक्शन आता है तो आप बड़े बड़े चौड़े चौड़े वादे करते हैं, दुकानें सील नहीं होंगी, हम व्यापारियों के स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। उनके मन की बात कब सुनेंगे? कब जब आत्महत्या करेगा तब, जब उसकी डेड बॉडियाँ निकलेंगी तब, या व्यापारियों में कोरोना दिल में बैठ जाएगा? दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो आप यही खबरें देख सकते हैं तेज तरार की ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार की ऐप को। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के सदर बाजार इलाके में मौजूद हूं। इस मार्केट को आप बखूबी जानते होंगे, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट के रूप में इसे जाना जाता है। आज यहाँ के व्यापारियों की हालत कुछ ये है कि ये गले में ताला लेकर घूम रहे हैं। अब आखिर इसकी क्या वजह है, इनकी जुबानी सुनाएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? परमजीत सिंह पम्मा, चेयरमैन फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन। सर, ऐसी क्या वजह है कि आज आप इस तरीके से जंजीर और ये जो ताला है वो लेकर घूम रहे हैं अपने गले में? देखिए, सरकार ने हमारी दुकानों पर तो ताले सील लगा दी है, अब हमने अपने आप ही अपने गले में भी लगा दिया। भाई, जब हमारा काम काज नहीं रहा, हमारे कोई रोजगार नहीं रहा, तो हम क्या जीके करेंगे? हम ताला ही लगाएंगे, सीलिंग करेंगे। हजारों व्यापारी जो बेरोजगार होते जा रहे हैं, लेबर के बंदे बेरोजगार होते जा रहे हैं। आने वाले समय हमें भविष्य नहीं पता लग रहा कि हम स्कूल फीस कैसे भरेंगे, अपनी जो EMI कैसे भरेंगे, जो किराए कैसे देंगे। और ये इस प्रकार का कोई सरकार की नीति नहीं है कि व्यापारियों की कहीं पर सहायता की जाए। व्यापारियों से सरकार टैक्स वसूलने में तो एकदम तेज है, मगर व्यापारियों को ये नहीं देखते कि व्यापारियों को सीलिंग कर रही है। जबकि सदर बाजार एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, देश की सबसे बड़ी मार्केट है और 98% यहाँ पर कमर्शियल एरिया है। मगर कुछ व्यापारियों को MCD द्वारा तंग करके यहाँ पर सीलिंग की जो कार्रवाई की गई है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। इस पर सरकार को जगा रहे हैं कि सरकार जागे, क्योंकि ये हालात हो चुके हैं आज हमारे कि हमें गले में अपने ताले लगाकर घूमना पड़ रहा है। जब हमारी दुकानें बंद हैं, हमारा रोजगार नहीं है, तो हम कहाँ खड़े हैं? हम क्या भीख मांगे? हम जाके कि चोरी चकारी करें या अपने आप को आत्महत्या करें? क्योंकि हमारे जो आने वाला भविष्य हमें खतरे में लग रहा है। जो EMI वाले हैं वो आने वाले समय में हमें नोटिस भेजेंगे, हमारी और भी चीज़ों पे लगाम लगा देंगे, तो हम कहाँ पर खड़े होंगे? तो इसलिए मेरी सरकार से मांग है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमेशा व्यापारियों के हित की बात करते हैं, वो जागे, आगे आए और व्यापारियों के हित की बात करें। मुख्यमंत्री जी इस बात पर देखें, जो कहते थे कि ये चुनाव से पहले कोई दुकान सील नहीं होगी, आज सारे नेता क्यों चुप बैठे हैं? क्यों व्यापारी के साथ आके क्यों नहीं खड़ा? जबकि ये देखिए, कुछ दुकानें सील हुई है और 250 नोटिस आगे तैयार कर दिए गए हैं व्यापारियों को कि और भी सीलिंग का ऑर्डर हो रहे हैं। ये पूरी दिल्ली में एक प्रकार की सीलिंग की आग लग जाएगी, जो आने वाले समय में व्यापारियों को बर्बाद कर देगी। क्या लग रहा है आपको? अभी कोरोना से उभरे हुए कुछ समय हुआ, आप लोगों को कोरोना टाइम पर भी इतनी ज़्यादा पाबंदियां लगाई गई थी, अच्छा खासा जो नुकसान है वो व्यापारियों को देखने को मिला था, और अब फिर से इस तरीके के जो मामले देखने को मिल रहे हैं, दुकानें सील की बात करूं, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, कोरोना से तो अभी ये व्यापारी उभरा ही नहीं है, अभी तो उसी पे कर्जे पे डूबा हुआ है। ये तो अपनी आय चलाई चला रहा है, अभी कुछ कभी कुछ हो जाता है। पीछे आपने देखा, फिर कोरोना का डर आ गया था, व्यापार बिल्कुल ठप हो गया था। कभी सरकार की कोई नीति आ जाती है, कभी मंदे का दौर आ जाता है। मतलब कि हमें समझ नहीं आ रहा, हमारे जो व्यापारी है उनको कहीं पर आस नजर नहीं आ रही। जबकि ये मैं आपको बताऊं, MCD का कोई गठन नहीं हुआ, ये अफसरशाही की सरकार यहाँ पर चल रही है। जो तीसरी सरकार मैं कहूँगा, जो एक तो हमारे LG साहब है जो दिल्ली को देख रहे हैं, दिल्ली सरकार देख रही है। तीसरा जो करप्शन की सरकार, वो अफसरशाही चला रही है, जो अफसरशाही व्यापारियों को ब्लैकमेल करके, व्यापारियों को तंग करके, क्योंकि उनको लग रहा है कोई भी उनके ऊपर नहीं है, इस समय कोई लगाम लगाने वाला नहीं है, वो इसका फायदा उठाकर व्यापारियों की दुकानें सील करके पैसा वसूलना चाहते हैं। अभी जिस तरीके से आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है आप लोगों की आवाज़ पहुंचेगी सरकार तक? गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? 30 साल के जब हम थे तब हम यहाँ से व्यापार करने लगे थे, आज 62 साल की एज हो गई हमारी, हमें कहाँ भेजना चाहती है गवर्नमेंट? बताए तो कि ना हमें। और पूरा कॉमर्शियल सदर बाज़ार है, मुगलों के टाइम का सदर बाज़ार है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? और ये भी अगर कॉमर्शियल नहीं है तो कहाँ कॉमर्शियल है? कौन सा मार्केट बना के दिया गवर्नमेंट ने हमें कि हम वहाँ जा करके अपने को शिफ्ट करें?
ये हम लोग क्या करें? कोरोना काल में भी गवर्नमेंट ने कोई व्यापारी की हेल्प नहीं की। अब हमको ताला लगा करके वैसे बेरोजगार, तो चाहती क्या है गवर्नमेंट? कहाँ भेजना चाहती है हमें, वो बताए। हम क्या करें अभी, बताए? इस एज में आकर हम क्या करेंगे आकर के? व्यापारी वर्ग जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है देश की अर्थव्यवस्था के लिए, और इस तरीके से बार बार उस पर चोट मारना, इसको कैसे देखते हैं आप? मालूम नहीं सरकार किन पूंजीपतियों के हाथ में खेल रही है। अपना मध्यम वर्गीय मझोला व्यापार ख़त्म करना चाहती है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को व्यापार सौंपना चाहती है। ऐसी उनकी नीयत से जाहिर होता है। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, या एमसीडी की करप्ट गवर्नमेंट हो, ये सभी व्यापारियों को मारने पे तुले हुए हैं। व्यापारी आत्महत्या कर दे। आज हमारा कोरोना पीरियड के अंदर हम लोग नहीं उठ पाए थे। करोड़ों रुपए का कर्जा हमारे ऊपर हो गया, क्योंकि हमने भंडारे चलाए, अपने किसी एम्प्लॉय को भूखे नहीं मरने दिया, हमने सबको तनख्वाहें दी, अपनी गाड़ियों की हमारी अभी भी EMI बैलेंस है। सब कुछ करने के बाद हमें किसी सरकार ने कोई ऐड नहीं दी। और आज जब हम लोग अपना व्यापार करने के लिए दोबारा उठे तो सरकार ने हमारी दुकानें सील कर दी। ये सरकार का बहुत आत्मघाती निर्णय है, न केवल व्यापारियों के लिए बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए। मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि आप मन की बात करते हैं, पूरा हिंदुस्तान 135 करोड़ जनता सुनती है। हिंदुस्तान के अंदर 9 करोड़ व्यापारी है, 6 लाख व्यापारी दिल्ली के अंदर है, 9 लाख हमारे पास रजिस्टर्ड व्यापारी है, GST के अंदर है। उनके मन की बात कब सुनेंगे? कब? जब वो आत्महत्या करेगा तब, जब उसकी डेड बॉडियाँ निकलेंगी तब, या व्यापारियों में कोरोना दिल में बैठ जाएगा, वो आत्महत्या करेंगे, अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाएंगे, स्कूल की फीस नहीं जा पाएगी, कारें उनकी कंपनी वाले उठा के ले जाएंगे, तब आप जागेंगे। आखिर हमने क्या कसूर कर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी? क्या कर दिया केजरीवाल जी? जब इलेक्शन आता है तो आप बड़े बड़े चौड़े चौड़े वादे करते हैं, दुकानें सील नहीं होंगी, हम व्यापारियों के स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। अब आपकी आत्मा कहाँ मर गई? आप हमारे बच्चों के पेट क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हमारे बच्चों के आंसू क्यों नहीं देख पा रहे हैं? आप उनके आंसू देखिए, उनकी हाय मत दीजिए। ये वो व्यापारी है जो हर गली नुक्कड़ में बैठा हुआ है, आपको टैक्स देता है। ये जो जटवाड़े में दुकानें सील हुई, ये हमारी कुतुब रोड स्टेशन की नियर अबाउट 40 साल से हमारे मेंबर हैं, 40 साल से। और इनके DC साहब जो डॉक्टर विजय सिंह होते थे, उन्होंने पूरा सर्वे किया, एक एक दुकान को कमर्शियल डिक्लेयर किया। अभी हमारी कल DC साहिबा से बात हुई, उन्होंने भी बात बोली कि आपका कमर्शियल है, लेकिन मेरे पास पावर नहीं है, मॉनिटरिंग कमेटी का पावर है, और उन्होंने एडिशनल कमिश्नर को पावर देके दुकानें सील करने के ऑर्डर किए हैं। ये क्या है? ये लोकतंत्री सरकार है? क्या लगता नहीं आपको ये अंग्रेजों की सरकार हो गई? तानाशाही की सरकार हो गई। और हम लगता है कि हमें नाम के लिए इलेक्शन में वोट डालने की पावर दे रखी है, वरना पावर तो हमारी कत्ल कर दी इन्होंने, मार दिया हमारे बच्चों को। कैसे बचेंगे? लेकिन हमारा व्यापारी हताश जरूर है मैडम, लेकिन जोश खरोश है। हम अपने बच्चों का नाम आत्महत्या करेंगे, इन सरकार को झुका के छोड़ेंगे। ये सील जरूर खोलेगी, आज खोले कल खोले, लेकिन सरकार झुकेगी। ये मेरा अपने व्यापारी वर्ग से वादा है, और ये सभी नेताओं से को चैलेंज है मेरा कि हमारी दुकानें जल्दी जल्दी खोलेंगे। देखिए, एक दुकान में तमाम लोग काम करते होंगे, तमाम मजदूर काम करते होंगे, तो अगर जब भी दुकानें सील की जाती है, कितने लोगों पर इसका असर देखने को मिलता है? देखिए, एक दुकान के अंदर नियर अबाउट 10 आदमी काम करते हैं। पूरे दिल्ली का व्यापारी, जब एक हम लोग बेरोजगार होते हैं तो हमारा परिवार बेरोजगार होता है, और हमारे परिवार के भी हम 4-5 भाई होते हैं। एक दुकान जब बंद होती है तो कम से कम 200 आदमी सीधे हमारे से इफेक्टेड होते हैं। और जो लोग हमारा माल बनाते हैं, अब जो कारीगर जो हमें माल बना के देते हैं, वो भी बेरोजगार हो गए। जब माल पे गए तो लेंगे कहाँ से? मतलब एक पूरी चेन खराब हो जाती है। अभी क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आप कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज से पहले भी आप लोगों ने किया था, इसका कोई असर अब तक दिखा हो? देखिए, महात्मा गांधी हमारे नेशन फादर हैं, प्रधानमंत्री भी उनको अपना नेशन फादर बोलते हैं, पूरा कंट्री 135 करोड़ जनता बोलती है हमारे नेशन फादर। उन्होंने एक बात हमें ज़रूर सिखाई कि जब सब जगह से हार जाओ तो परमात्मा को याद करो। हम हमारे बच्चे सुबह ठाकुर जी को रोते हैं, उनके चरणों में आंसू जाते हैं हमारे कि हमारी दुकान बंद पड़ी है, कहाँ जाएँ, कौन सी दुकान पे जाएँ, किस सरकार को रोएं हम। और दूसरा, उन्होंने महात्मा गांधी ने बताया धरना दो। हम धरने पे बैठे हैं, हमारी परमात्मा भी सुनेगा, और ये ऐसी सुनामी आएगी व्यापारियों की कि अच्छी अच्छी सरकारें ढह जाएंगी, या सीधी होकर हमारे पास आ जाएंगी, लो अपनी दुकानें खोलो और अपना व्यापार करो।
देखिए, यहाँ पर मौजूद तमाम व्यापारियों से बातचीत की गई। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो एमसीडी है बार बार इस तरीके से व्यापारियों को जो चोट मारने का काम है वो कर रही है। सीधे तौर पर इनके व्यापार पर इसका असर होता है। इनके व्यापार से तमाम लोगों का रोज़गार जुड़ा है, उस पर असर होता है। इन लोगों का सीधे तौर पर यही कहना है कि बार बार इस तरीके से जो एमसीडी इनके ऊपर चोट मार रही है उससे इनके परिवार पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये यहाँ पर कर्जदार हो रहे हैं। तमाम जो आज लोग हैं, व्यापारी हैं, वो आज इस हालात में आ गए कि उन्होंने खुद अपने गले में एक ताला लटका लिया। उनका कहना है कि अगर हमारी दुकानों को इस तरीके से सील किया जा रहा है तो क्यों ना हमें ही इस तरीके से सील कर दिया जाए, ताला बंद कर दिया जाए, क्योंकि जब हमारे पास काम नहीं होगा, खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो आखिर हम जिंदा भी कैसे रहेंगे। साथ ही इन लोगों का सीधे तौर पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से भी ये कुछ कहना है कि क्या सरकार इनकी आत्महत्या का इंतजार कर रही है, कब आखिर सरकार की आंखें खुलेगी, कब व्यापारी वर्ग को जो है ठीक तरीके से काम करने दिया जाएगा। तमाम ये सवाल है। इसके अलावा इन लोगों के हाथों में आप जो है पोस्टर देख सकते हैं, एमसीडी हाई है। सीधे तौर पर इनकी नाराजगी जो है एमसीडी वालों के लिए देखने को यहाँ पर मिल रही है। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। इतनी बड़ी मार्केट में इस तरीके से जो दुकानों को सील किया जा रहा है वो सही कदम है या फिर नहीं, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।